उनसे विनती करना चाह रहे हैं, आपके एक कलम से 1.5 लाख विद्यार्थी का भविष्य खतरे में। जब जितना सीट है उतना आप वैकेंसी लेना चाहते हैं, आप अपने करीबियों को करवाना चाहते हैं कि किसी के पास हमको जाने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी आग्रह कर रहे हैं एक महा आंदोलन। देख के लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सही आंदोलन हो रहा है। सही कहाँ आनंद हो रहा है, बोल करके कुछ पलट जाते हैं, कुछ कभी बोलते हैं, कभी कोई कुछ। अभी हम मौजूद है पटना के सचिवालय पर, और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सब सीटेड अपेयरिंग जुलाई 2023 के स्टूडेंट सब है, और यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए। जहाँ पे कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होते हैं, वहीं पे युवाओं यहाँ पे चिलचिलाती धूप में यहाँ पे खड़े हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आखिर यहाँ पे आप लोग क्यों खड़े, पहले बताइए। सर, जुलाई जो बीपीएससी द्वारा जो आयोजित किया गया है, मतलब कि टीचर वैकेंसी को, उसमें सर बीएड और डीएलएड वाले को अपेयरिंग को मौका दिया गया है, लेकिन सीटेट जुलाई वाले को मौका नहीं दिया गया है। चूँकि जो नोटिफिकेशन निकला था उससे एक दिन पहले, ठीक ना, अतुल प्रसाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो उसमें पत्रकार को बाकायदे वो जो है क्या बोलते हैं कि दिए थे, वाइट दिए थे कि हम सीटेट जुलाई वाले को मौका देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जब निकला तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं है हुआ है कि मतलब कि जो पास होगा वहाँ भर सकता है। जब आप बीएड और डीएलएड को अपेयरिंग को मौका दे रहे हैं, तो बीएड और डीएलएड के बाद सीटेट का एग्जाम होता है और उसमें बैठा जाता है, तो उसको आप अपेयरिंग को मौका क्यों नहीं दीजिएगा? और वो एक महीना बाद एग्जाम है, जब 31 अगस्त तक मेरा एग्जाम खत्म हो जा रहा है, तो आप उसको मौका क्यों नहीं दीजिएगा, है कि नहीं? तो उसको देना चाहिए। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी जैसा बिल्कुल वेल रिनोन्ड और इतना बिहार का सबसे मुख्य संस्था बयान देता है, यानी उसके चेयरमैन मुखिया बयान देते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के 31 अगस्त 2023 तक अगर बीएड या सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, यानी कि वो एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उनको टीचर बिहार बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अफसोस कि उनका स्टेटमेंट जो है ये नोटिफिकेशन के बाद जो है गलत साबित हो जाता है। अफसोस की बात है, ये ऐसा कैसे होता है? इससे बिहार का छवि बिगड़ रहा है और नाम बदनाम हो रहा है। मैं श्री नीतीश कुमार जी से गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी जो स्टेटमेंट बीपीएससी के चेयरमैन जी का था कि जुलाई सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा, तो बराए मेहरबानी उन्हें मौका दें टीचर एग्जाम में बैठने का बीपीएससी के, और संज्ञान लेते हुए इमीडिएट एक्शन लें, क्योंकि 1-2 लाख छात्र नहीं, लगभग 1.5 लाख छात्र वंचित रह जाएंगे और इस 1.5 लाख छात्रों के कैरियर का सवाल है। और एक चीज़ मैं बता दूं, पॉइंट की बात, इससे उन छात्रों को भी फायदा हो जाएगा जो 6 to 8 के लिए जो आपने वैकेंसी नहीं निकाला था और 6 to 8 पास हैं, उनको भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा कि इस बार कम से कम 1 to 5 में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, कम से कम इसमें तो आ सकेंगे। इसलिए वो छात्र जो 6 to 8 आपसे डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी निकालिए, उनको मौका मिल जाएगा 1 to 5 में बैठने का, इस बार अगर पास हो जाते हैं, और आपसे वो डिमांड नहीं करेंगे नौकरी। और हम सभी लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम सभी छात्र ये कह रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी एग्ज़ाम में बैठने का मौका दें। चूँकि मैं खुद जो है इस छात्रों का हमेशा जो है लीड करता रहूँगा, डिमांड पूरा करता मांग करता रहूँगा। अगर बाई द वे अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है, मुझे पूरे बिहार में आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हमारे छात्र हैं मौजूद जो हमारे साथ देने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। हम इनको वादा करके फिर इनके वादों से पलट दिया जाता है। बताइए, आखिर अभ्यर्थी भरोसा करे तो किस पे करे? जब इनको एक बार कह दिया गया कि इनको अपेयरिंग में बैठा दिया जाएगा, इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन इनको बार बार पलट दिया गया। जहाँ पे कहा गया था अपेयरिंग जुलाई 2023 को बैठने दिया जाएगा, वहाँ पे अब सीटेट पास को बैठने का उनका बात किया जा रहा है। तो अब क्या कहेंगे? हम लोग के साथ गलत हो रहा है, जब अपेयरिंग को बैठने दिया नहीं। इस 55 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग को कोई शौक नहीं है यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करे, सियासी पंछियों के बेतहाशा उड़ान पर नजर रखने का कोई शौक नहीं है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं इस पर? वही बता रहे हैं, सब जब फॉर्म निकाला गया उसी टाइम में बताया गया था, हर एक न्यूज़ चैनल पे ये फ्लैश करके दिखाया गया था, जो सीटेट का जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी इस एग्ज़ाम को देगा। तो हम लोग के नज़र में और दिल और दिमाग में एक अलग आस जगह था, चलो इस बार तो हो जाएगा। लेकिन अब जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि जो सीटेट क्वालिफाई है वो तो एग्ज़ाम देगा, और उसके साथ साथ जो बीएड फाइनल ईयर में वो एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है जो है कर दिया, जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो एग्ज़ाम नहीं देगा, लेकिन जो बीएड फाइनल ईयर में एग्ज़ाम देगा। इसका मतलब ये दोहरी नीति, किसी के सामने में रोटी दे के उसको रोटी को छीन लेना, इसका मतलब वो क्यों दिया ही क्योंकि आप पहले ही बोल देते। एक आदमी में एक आस जगा के, एक उसमें आकांक्षा जगा था, लोग पढ़ने में लग गया था, और ये अवसाद को कौन झेल पाएगा? इसका जिस तरह से नीतीश कुमार को पलटू राम क्या कहा जाता है, उसी तरह से उनके जितने भी सब पलटू राम में
तब ना सब अपने अपने बातें पलट रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं नीतीश कुमार हम लोग के नहीं तो कैसा है? नीतीश कुमार हम लोग के गार्जियन है और हम इस संज्ञान हमको ऐसा पूरा बिलीव है। नीतीश कुमार जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे भारत के सर्वाधिक सर्वप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और आगे जो बोल करके फिर पलट गया, तो आपका क्या? नहीं नहीं, वो तो अतुल प्रसाद जी के बारे में बोले थे। अतुल जी का मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बिहार का एक विकास पुरुष इनको जाना जाता है। और जहाँ तक मेरा हमको पूरा विश्वास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस बात को संज्ञान में लेंगे। और हम आपके मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको कहना चाह रहे हैं, हम आपसे उनसे विनती करना चाह रहे हैं, आपके एक कलम से 1.5 लाख विद्यार्थी का भविष्य खतरे में है। अगर आप एक कलम सही कर दीजिएगा, एक चला दीजिएगा, तो 1.5 लाख स्टूडेंट का भविष्य इस बार जो आ जाएगा। क्योंकि बिहार में शिक्षक की वैकेंसी हर एक साल नहीं आता है। अगर इस बार आ गया तो फिर हम लोग को 5 साल इंतजार करने पड़ेगा। उसके बाद भी क्या ज़रूरत है, जो आ ही जाएगा और इतना ही आएगा, फिर कहाँ रहेगा, कौन रहेगा, मतलब। तो इस बार अगर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को और हम लोग के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उच्चतम पदाधिकारी जो हैं अतुल प्रसाद जी को, हम लोग की विनती सुना जाए और इस पर अतिशीघ्र संज्ञान में लिया जाए। मतलब जहाँ पे हर नेता सीधे एसी वाले गाड़ी से उतर के सीधे एसी वाली रूम में घुस जाते हैं, वहीं अभ्यर्थी यहाँ पे चिलचिलाती धूप में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के धूप में यहाँ पे खड़े होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने हक मांग रहे हैं, जो कि इनको एग्जाम में बस बैठने दिया जाए। इनमें इतना है कि ये अपनी जॉब खुद ले सकते हैं कि नहीं, तो क्या करें और क्या करें? हम लोग को सर सरकार से क्या करें? नीतीश शिक्षा मंत्री आप लोग पे क्यों अभी तक इस पे संज्ञान नहीं लिया? ये तो हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। इतने बड़े पद पे अगर दिग्भ्रमित करने वाले बयान दिए जाएंगे तो बच्चों के बीच स्पष्टीकरण कौन देगा? अगर इतने ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति ही के बातों से ही लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो ये हम लोग का मांग है कि एक अच्छा क्या कहते हैं सीटेड जुलाई को अलाउ किया जाए और उनके बातों को सच साबित किया जाए। मतलब ये वही बिहार है जहाँ पहले भी सीटेड स्टूडेंटों को दौड़ा के पीटा गया था। जहाँ पे एग्जाम के लिए बात किया गया था, अपने नौकरी के लिए, अपने हक के लिए बात किया गया था, तो वहाँ पे पीटा जाता है। और अब यहाँ पर जब इनको बता करके और उसके बाद पलट दिया जाता है, उसका बता आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, भरोसा करेंगे तो किस पे करेंगे? हम लोग सर तेजस्वी यादव के पास परसों गए थे। वो बोले कि ठीक है, इस मैटर को हम नीतीश कुमार जी के पास रखेंगे, लेकिन किसी के पास हमको जाने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी आग्रह कर रहे हैं, एक महा आंदोलन फिर होगा 2024 में। उनको पता चल जाएगा कि यूथ पावर क्या होता है। वह 31/8 तक बोल चुके थे कि सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका देंगे, लेकिन ठीक एक दिन बाद वह पलट गए। ये बहुत हम लोग के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम लोग को एक बार मौका मिलना चाहिए। आप कंपटीशन करवा रहे हैं तो आप मौका दीजिए एग्जाम देने का। आप उसमें अच्छे अच्छे विद्यार्थी आएंगे। इसका मतलब है कि आप जब जितना सीट है उतना आप वैकेंसी लेना चाहते हैं, आप अपने करीबियों को करवाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को करवाना चाहते हैं। 21-23 वालों को आप मौका दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका उसमें करीबी है, तब ना आप उसको मौका दे रहे हैं। कुछ लोचा इसलिए दे रहे हैं, कहीं ना कुछ लोचा है तब ना। तो हम लोग बीएड पास है सर, हम लोग बीएड पास हैं और सीटेड अपेयरिंग है। हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें शिक्षा मंत्री का कोई बच्चा बुच्ची नहीं होगा, इसमें नहीं होगा उनका कोई रिश्तेदार, इसलिए मौका नहीं दिया जा रहा है। नेता का बेटा सब और उसका रिश्तेदार सब बाहर इंग्लैंड में पढ़ता है, बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। कुछ तो उसका होगा लर्जर, कुछ तो होगा, तब तो 21-23 को मौका दिया जा रहा है। कुछ लोचा होगा। आप मई कर देते, आप कट ऑफ डेट तब मई कर देते, हम लोग नहीं मांगते। आप 31/8 मई दिए हैं, 31/8 तक हम लोग का एग्जाम हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या दिक्कत है देने में? चूंकि 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मीडिया वालों के सामने हुआ है, जिसका वीडियो यूट्यूब पर सब कुछ है, आप देख सकते हैं। हम लोग उन्हीं के थ्रू ही मांग कर रहे हैं कि आप हम लोग को मौका दिए हैं तो हम लोग को फिर पलटिए मत। अच्छा, मौका अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग भी तो इनका करके 2024 अपना हक लेने के लिए सरकार बोली कि 50-50% हम लोग को आरक्षण है, तो जब लोग महिला को नहीं देंगे तो क्या है पढ़ने के लिए फ़ायदा? हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, चूल्हा चौकी करेंगे। आप लोग सरकार के मुख्यमंत्री ने निकाला था कि आप लोग चलिए हम लोग पढ़ने, जब लेडीज़ को तो लेडीज़ को निकाले तो उनको भी क्वालिफाई करने के लिए मौका दीजिए। ये देख के लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सही आंदोलन हो रहा है। सही कहाँ आनंद हो रहा है? बोल करके कुछ पलट जाते हैं, कुछ कभी बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं, तो कहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को खाली ऐसी जो पढ़ रहा है जो पढ़ते जाओ, इसके बाद कुछ क्वालिफाई मिल ही नहीं रहा है। तो आप लोगों ने कहा कि आंदोलन करने के बाद भी अगर आपको हक नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? सर यहाँ पे देखिए, बीपीएससी टीआरई से एग्ज़ाम कराने का मेन उद्देश्य था कि अच्छे टीचरों का बहाल करना। आप अगर सीटेड अपीयरिंग के नाम पे बहुत लाखों छात्रों को ही बाहर कर दीजिएगा तो एक कंपटीशन स्वस्थ कैसे हो पाएगा? जो इस तरह से तो आप बिहार के बच्चों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अगर आप सीटेड अपीयरिंग को अलाउ करते हैं, एक स्वस्थ कंपटीशन होगा, अच्छे टीचर चुन के आएंगे। हम लोग डायरेक्ट नौकरी मांग नहीं रहे हैं, हम लोग को फॉर्म भरने दिया जाए, हम लोग को अलाउ किया जाए। हम लोग योग्य हैं, हम लोग सीटेड अपीयर करने वाले हैं। अगर हम लोग योग्य होंगे तभी पास हो पाएंगे, है कि नहीं?
कम इसलिए से कम इन लोग को बस बैठने का मौका दिया जाए। अगर इनके पास टैलेंट होगा तो ये खुद अपना जॉब ले लेंगे, बल्कि आपसे मांगने के लिए जाएंगे। आप गेट पर गिराएंगे नहीं जॉब के लिए।